हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने सीडी वन नर्सिंग चैनल पर। अगर एनएम 2026 आपका लक्ष्य है, तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम एनाटॉमी के सेक्रेटरी सिस्टम के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो बीटीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, राजस्थान, झारखंड और ऑल स्टेट एनएम एग्जाम की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। इन सवालों में आपको एनाटॉमी से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा और हर सवाल का जवाब पहले खुद देने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं आप 30 में से कितने सवाल सही कर पाते हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सीडी वन नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए बिना एक सेकेंड गवाए एनाटॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखेंगे कि कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। इसे यूरिनरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो किडनी के ऊपर टोपी के आकार का बना है उसे एडिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पहला राइट किडनी है और दूसरा लेफ्ट किडनी है। जो येलो कलर की पतली पाइप है उसे यूरेटर के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। और ये जो नीचे साइड है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है उसे ब्लेडर के नाम से जाना जाता है। इसी में यूरिन को स्टोर करता है। और जिस रास्ते से यूरिन बाहर निकलता है उसे यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। इसकी अलग अलग साइज होते हैं। फीमेल में 4 सेंटीमीटर होता है और पुरुष में 18 से 20 सेंटीमीटर तक होता है। आज का पहला क्वेश्चन है, किडनी शरीर में किसका संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट, केवल ऑक्सीजन, केवल प्रोटीन, केवल वसा। किडनी किसका संतुलन बनाए रखती है? इसका राइट आंसर है पानी और इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्वेश्चन है, एडीएच का निर्माण और रिलीज कहाँ से संबंधित है? थायराइड हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। सी है पैनक्रियाज और डी है एड्रिनल ग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसमें देखेंगे कि एडीएच का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है और इसका स्टोरेज और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायोरेटिक हार्मोन। तीसरा क्वेश्चन है, महिला या फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। एक फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 4 सेंटीमीटर। महिलाओं में यूरेथ्रा की लंबाई छोटी होने के कारण यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा क्वेश्चन है, पुरुष या मेल यूरेथ्रा की लंबाई लगभग कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 से 20 सेंटीमीटर। एक मेल यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर है एक मेल यूरेथ्रा की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। छठवां प्रश्न है, ग्लोमेरुलस किस संरचना में पाया जाता है? बोमन कैप्सूल, मूत्राशय, यूरेटर, यूरेथ्रा। ग्लोमेरुलस की संरचना कैसी होती है? इसका राइट आंसर है ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल की संरचना में होती है। ग्लोमेरुलस एक छोटी सी रक्तवाहिकाओं या कैपिलरीज का जाल है जहां ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अगर आपको ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। सातवां प्रश्न है, ब्लैडर या मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? पित्ताशय का संग्रहण, मूत्र का संग्रहण, मूत्र का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मूत्र का संग्रहण करना। जो ब्लैडर या मूत्राशय का कार्य होता है, किडनी से आने वाले यूरिन को कुछ समय तक होल्ड करके रखता है।
9वां प्रश्न है, मूत्रवाहिनी या यूरेटर का कार्य क्या होता है? ब्लड का संचार करना, मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाना, पानी का संचय करना, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाना। आप इसमें देख सकते हैं जो येलो कलर की पाइप है, ये यूरेटर की एक पतली मस्कुलर ट्यूब होती है जो किडनी से ब्लैडर तक होती है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। इसका कार्य क्या होता है? जो किडनी में यूरिन बनता है उसे ब्लैडर तक पहुंचाने का कार्य करता है। 10 प्रश्न है, किडनी स्टोन का निर्माण किससे होता है? कम पानी पीने से, लंबे समय तक व्यायाम करने से, कैल्शियम और ऑक्जेलेट का जमाव, अधिक विटामिन सी लेने से। किडनी स्टोन किससे होता है? इसका राइट आंसर है कैल्शियम और ऑक्जेलेट का जमाव। किडनी स्टोन कई पदार्थों के क्रिस्टल बनने से हो सकता है। इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे सामान्य प्रकार का किडनी स्टोन है। ये सबसे ज़्यादा कम पानी पीने वाले व्यक्तियों में देखने को मिल सकता है। 11 प्रश्न है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के पुनः अवशोषण को बनाए रखने में सहायक होता है? किडनी, स्किन, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले। इसका राइट आंसर है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किडनी में पानी और लवण के पुनः अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12 प्रश्न है, सामान्य मूत्र या यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 5.5, 3.8, 4.5, 8.2। यूरिन का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर है यूरिन का पीएच मान 4.5 होता है। 13 प्रश्न है, यूरिन या मूत्र के पीले रंग का कारण कौन सा पदार्थ होता है? दवा, यूरोक्रोम, मेलानिन, हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर है यूरोक्रोम। मूत्र का सामान्य पीला रंग मुख्यतः यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। 14 प्रश्न है, गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन, हीमोग्लोबिन। किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन रक्त को फिल्टर करने और यूरिन बनाने में मदद करते हैं। 15 प्रश्न है, पेशाब या यूरिन का निर्माण कौन सा अंग करता है? फेफड़ा, किडनी, ब्लैडर, लीवर। इसका राइट आंसर है किडनी। यूरिन का निर्माण किडनी में होता है और किडनी ब्लड को छानकर अपविष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को अलग करती है, जिससे यूरिन बनता है। 16 प्रश्न है, पेशाब या यूरिन करते समय दर्द या जलन होने को क्या कहा जाता है? डिसयूरिया, पोलीयूरिया, एनीयूरिया, नक्चूरिया। यूरिन पास आउट करते टाइम दर्द होना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है डिसयूरिया। 17 प्रश्न है, मूत्र की मात्रा बहुत अधिक हो जाने को क्या कहते हैं? एनीयूरिया, ओलिगूरिया, पोलीयूरिया, नेक्चूरिया। इसका राइट आंसर है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया होता क्या है? अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे में 3000 ml से ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है तो उसे पोलीयूरिया के नाम से जाना जाता है। और ओलिगोयूरिया में 24 घंटे में 400 ml यूरिन पास आउट करता है तो उसे ओलिगोयूरिया के नाम से जाना जाता है। 18 प्रश्न है, मूत्र में प्रोटीन की असमान उपस्थिति क्या कहलाती है? प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, हेमचूरिया, पोलीयूरिया। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रोटीन यूरिया। 19 प्रश्न है, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाती है? हेमेचूरिया, पायूरिया, एनीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया। इसका राइट आंसर क्या है?
इन चारों का मतलब क्या होता है? हेमेचूरिया में यूरिन में ब्लड या रक्त का पाया जाना हेमेचूरिया कहलाता है और पायूरिया यूरिन में पस का पाया जाना पायूरिया कहलाता है। एनीयूरिया 24 घंटे में 100 ml यूरिन पास आउट करना एनीयूरिया कहलाता है और ग्लाइकोसूरिया यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इसका राइट आंसर है ग्लाइकोसूरिया। 20 प्रश्न है। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसूरिया, हेमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया, कीटोन यूरिया। इसका राइट आंसर है हेमेचूरिया। 21 प्रश्न है। अगर किसी व्यक्ति के यूरिन टेस्ट में लगातार प्रोटीन मिले तो किस अंग की समस्या का संकेत हो सकता है? हृदय, फेफड़े, किडनी, पेट। अगर किसी व्यक्ति को अधिक प्रोटीन ले लिया है तो कौन सा अंग है जो खराब हो सकती है? इसका राइट आंसर है किडनी। कोई भी व्यक्ति अधिक प्रोटीन ले रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे यूरिन के रास्ते से निकल जाए। 22 प्रश्न है। सामान्य यूरिन का रंग कैसा होता है? काला, हल्का पीला, नीला, हरा। इसका राइट आंसर है हल्का पीला। 23 प्रश्न है। एडीएच का मुख्य कार्य क्या है? पानी का पुनः अवशोषण बढ़ाना, आरबीसी बनाना, पाचन बढ़ाना, ग्लूकोज बनाना। इसका राइट आंसर है पानी का पुनः अवशोषण को बढ़ाना। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रोज़ टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए सिटी वर्ल्ड नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।